हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल सलवार की कटिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपके पास 2 मीटर या 2 मीटर से कम कपड़ा है तो कैसे आप इसकी कटिंग करेंगे, इसको देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में से मिसिंग हो जाती हैं अगर हम स्किप करके देखते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कपड़े को मैंने प्रेस करके 4 फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड अपनी साइड रखना है। अब नीचे से मैं एक स्ट्रेट लाइन दे दूंगी। एक बार मैं आपको सलवार का मेजरमेंट समझा देती हूँ। लेंथ है 38.5 इंच, बेल्ट लेंथ है 6.5 इंच, बेल्ट का राउंड है जो बेल्ट की पूरा घेरा है 48 इंच, बॉटम है 15 इंच, हिप है 45 इंच। अब हम सबसे पहले 2 इंच का नीचे से मार्क करके स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ पर हमारा बॉटम कैनवास लगेगा। अब हमें फुल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस करना है। 38.5 फुल लेंथ है, उसमें से 6.5 हम बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे। बॉटम कैनवास के लिए अलग से हमने मार्किंग कर लिया है 2 इंच का, और ऊपर हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो 32.5 में हम मार्किंग कर लेंगे। बॉटम की मार्किंग करेंगे। 15 इंच का बॉटम है, उसका हाफ करेंगे 7.5, लेकिन हमें उसमें से हाफ इंच और माइनस कर देना है तो हम 7 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन आगे करेंगे और उसे हम नीचे की तरफ क्रॉस कर लेंगे। आसन के लिए हम मार्किंग करेंगे। हिप है 45 इंच, उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंच हमारा मेजरमेंट आता है। अब टोटल 15 इंच में से हमें बेल्ट की लेंथ को माइनस करना है। 6.5 माइनस करेंगे तो 8.5 आता है, उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। 10 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें पटियाला की तरफ फुल घेर बनाना है। अगर हमें सिंपल सलवार होता तो हम ये पॉइंट से बॉटम के पॉइंट को मिला देते। आसन की साइड से हमें फुल लेंथ को मेजर कर लेना है। यहाँ पर 35 इंच की फुल लेंथ है, तो अब हमें इसका हाफ करना है। 17.5 में हम मार्किंग कर लेंगे। अब 17.5 का जहाँ पे मार्किंग किया है उसे हम बॉटम के पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमने आसन के लिए 10 इंच का मार्किंग किया था, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे आसन के लिए मार्किंग करना है। अब मैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर दूंगी, 9.5 में मार्किंग करूंगी। इससे आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम म्यानी भी लगाने वाले हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले साइड वाले पार्ट को निकाल दिया है, अब ये साइड से हम छोटे वाले पार्ट को निकाल देंगे। इसमें हम म्यानी कट करेंगे। अब साइड वाले पार्ट को देखिए किस तरीके से मैंने रखा है। यहाँ पर हमारा प्लेट्स वगैरह बढ़ जाएगा। बॉटम में हमें उसका मेजरमेंट लिख लेना है। 15 इंच का बॉटम है। अब सेंटर में हम कट लगा लेंगे। सभी पार्ट्स को हम इसी के अंदर फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। 48 इंच बेल्ट का राउंड है। बेल्ट की लेंथ है 6.5 इंच। यहाँ पर मैं बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको कितना ऐड करना है एक्स्ट्रा वो चीज़ नहीं आता है तो आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और उसे मेजर कर लेना है। तो 2 इंच का ऊपर का फोल्डिंग होगा और हाफ इंच नीचे का, तो उसको टोटल 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ऐड करना है बेल्ट की लेंथ में। तो टोटल हमारा 9 इंच का मार्किंग हो गया। अब दूसरी साइड भी हम 9 इंच में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। बेल्ट की चौड़ाई का मार्किंग करना है। 48 का हाफ करके 24 में मार्किंग करेंगे और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा साइड का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग में ही कटिंग कर लेंगे। ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच के लिए हम मार्क कर लेंगे, तो ये हमें स्टिचिंग के टाइम पे परफेक्ट पता चलेगा कितना फोल्ड करना है। अब ये हम नाड़ी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे साइड से, तो इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा।
म्यानी के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। 8 इंच में हम मार्क करेंगे, कॉर्नर से हमें लेना है। तो ये ज़्यादा गहरा बाहर की साइड नहीं करना है और पूरा स्ट्रेट भी हमें कट नहीं करना है। तो ये परफेक्ट तरीके से म्यानी कट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। अब हम सलवार के एक पार्ट को ले लेंगे और साइड से हम जो कली कट करी है उसे भी ले लेंगे। उसमें से हमें सीधे साइड में मिलाना है और उल्टे साइड को हम बाहर की साइड करके साइड में दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड में भी कली को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम उसे बाहर की साइड ओपन कर लेंगे और किनारे में सिलाई दे देंगे। यहाँ पर हमारे पास किनारे का कपड़ा है तो इसमें इंटरलॉक करने का ज़रूरत नहीं है। म्यानी को अटैच कर लेंगे। नीचे से हमें रखना है, वहाँ पर परफेक्ट तरीके से लेंथ आना चाहिए। अब हम इसे इंटरलॉक कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम फिर से उसके किनारे में सिलाई दे देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड वाले पार्ट में भी म्यानी को अटैच कर लेंगे। हमें ये एक ही पार्ट में अटैच नहीं करना है, एक म्यानी एक पैर में अटैच करना है और दूसरी म्यानी दूसरे पैर वाले में अटैच करना है। अब इसे हम बैक साइड में सेंटर में अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स दे देंगे। अगर हमें छोटी प्लेट देना है तो 2-2 प्लेट देना है। अगर आपको बड़ी प्लेट देनी है तो आप एक बड़ी प्लेट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 प्लेट दे रही हूँ। इसके लिए छोटी छोटी प्लेट ले रही हूँ। बैक साइड की प्लेट हमने दे दी है। अब हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें 2 इंच तक प्लेट्स नहीं डालनी है, उसके बाद प्लेट डालना स्टार्ट करना है। तो 1 इंच या 1.25 इंच का आपको जितना प्लेट लगता है उस हिसाब से प्लेट डाल सकते हैं। अब कपड़े के ऊपर है ये हमारे पास कितना ज़्यादा कपड़ा है, उस हिसाब से हम प्लेट्स ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। पहली प्लेट ख़त्म होते ही हमें दूसरी प्लेट को उठा के रखना है। सेंटर में हमें जहाँ पर कट किया है उस पॉइंट का ध्यान रखना है। ये हमारी वो मेन प्लेट है जो सलवार के सेंटर में आती है। इसमें हमें प्रेस करके सलवार का सेंटर निकालना पड़ता है। इसी तरीके से मैं पूरे सलवार में प्लेट्स दे दूंगी। ये एक साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे। बेल्ट के दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप कवरिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों पार्ट को सीधे साइड से रखना है और हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है। फिर उसे हम अंदर साइड की तरफ पलट लेंगे। ये हमारा उल्टी वाली साइड है। इसे हम पहले सेंटर से ओपन करेंगे, फिर 1/4 इंच का गैप देके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये कवरिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके थ्रेड्स अंदर कवर हो गए हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं दिख रहे हैं। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे सलवार के साथ में। पहले हमें बैक साइड में सेंटर मिला लेने हैं, वहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई दे देंगे। अब बेल्ट को हम सलवार के साथ में अटैच कर लेंगे। बेल्ट को हम नीचे रख लेंगे, ऊपर से हम सलवार रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स फोल्ड नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें उसे ध्यान से देख के स्टिच लगाना है। यहाँ पर मैंने सलवार को बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। बेल्ट अटैच करने के बाद मैंने पूरे सलवार में इंटरलॉक कर लिया है। अब बेल्ट को बाहर की साइड ओपन कर लेंगे और उसके ऊपर दाब सिलाई दे देंगे। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दाब सिलाई देंगे तो भी उसके धागे निकलने रुक जाएंगे, इसलिए यहाँ पे दाब सिलाई देना जरूरी है। अब हम आसन की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का हमें यहाँ पे गैप देना है। इस तरीके से मिलाते हुए हमें ऊपर की तरफ सिलाई लेके आनी है। अब यहाँ पे हमें फोल्ड करना है, हमें नाड़ी के लिए कितना फोल्डिंग रखना है। तो चौक से मार्क करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। फिर वहाँ पर पॉइंट लेके हमें दोबारा से सिलाई को नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी डबल स्टिचिंग हो जाएगी। बेल्ट वाली साइड से हम जिस तरीके से हम कुर्ती में स्लिट बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे नाड़ी की जगह में स्लिट बनाना है।
तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हमें वहाँ पर पॉइंट लेके दूसरी साइड की तरफ निकल जाना है और ऊपर की तरफ हम बाहर की साइड सिलाई लगा के निकाल देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, बेल्ट की साइड में हमें 1/2 इंच पहले फोल्ड करना है, फिर नीचे की साइड हमें 1.5 इंच का बेल्ट की पट्टी बनानी है। तो इसमें हम नाड़ी डालेंगे। यहाँ पर हमें 2-3 बार लॉक कर लेना है। लॉक करने से जल्दी से स्टिचिंग खुलता नहीं है। अब हम पूरी बेल्ट में किनारे में सिलाई लगा लेंगे। हमें 1.5 इंच का रेडी रखना है बेल्ट की पट्टी। अब एक बार बेल्ट की लेंथ हम चेक कर लेंगे। 6.5 की हमारी बेल्ट की लेंथ है, तो ये मेरा अभी परफेक्ट आ गया है। अब हम बॉटम को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने बॉटम कैनवास लिया है। बॉटम के बराबर हमें मेजर कर लेना है। इसकी चौड़ाई 1 इंच की है। कई कस्टमर को 1 इंच का चौड़ाई लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, तो मैं उस हिसाब से डाल ली हूँ। आपको जितना चौड़ाई वाला बॉटम कैनवास चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने दोनों पैर के लिए मेजरमेंट करके कट कर लिया है। अब हम पहले एक बॉटम को रेडी कर लेंगे। कैनवास को हमें मार्किंग की जगह में रखना है, फिर नीचे का कपड़ा फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हम बॉटम कैनवास को फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें किनारे में सिलाई लगानी है। बॉटम को हम सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे और किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम सेंटर में भी 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की साइड में हमारी 2 सिलाई एक्स्ट्रा आ गई है। अब हमें 2 सिलाइयों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में डिजाइन करना है। यहाँ पर मैं अभी सिंपल डिजाइन कर रही हूँ, जिगजैग टाइप से करना है। और फिर हमें ऊपर वाली साइड से भी इसी तरीके से कर लेंगे। सेंटर में जो गैप है उसमें हमें सीधी सिलाई दे देनी है। एक बॉटम मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे बॉटम को भी रेडी कर लूंगी। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें बॉटम की मार्किंग करनी है। 15 इंच का बॉटम है, तो उसका हाफ हमें 7.5 में मार्किंग करना है। कटिंग के टाइम पर हमने 15 का हाफ करके 7.5 में मार्किंग नहीं किया था, उसमें से हमने 1/2 इंच और माइनस करके 7 इंच में मार्किंग किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 परफेक्ट रेडी है। अगर उस टाइम हम 7.5 में मार्किंग करते तो 15 के बजाय 16 का बॉटम रेडी होता अभी। इसके लिए हमें उस समय 1/2 इंच लेस कर देना है। इस तरीके से हम पूरी सिलाई दूसरे साइड की तरफ निकाल देंगे। आसन की जगह में भी हमें 1/2 इंच का ही रखना है। सलवार में मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है, ऑलरेडी सलवार लूज रहती है, तो इसके लिए अंदर 1/2 इंच का मार्जिन सफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम पूरी सिलाई दूसरे पैर की साइड निकाल देंगे। बॉटम को माप के हम 7.5 में मार्किंग कर लेंगे और सिलाई को हम नीचे की साइड कंप्लीट कर लेंगे। अब सलवार को हम पलट लेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें दूसरा स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारा डबल स्टिच हो जाएगा पूरा सलवार में। तो इस तरीके से मैंने पूरा सलवार को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं साइड से इंटरलॉक कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको सलवार को मेजर करके दिखाती हूँ। 38.5 की लेंथ है, तो ये हमारा परफेक्ट रेडी है। बेल्ट की लेंथ 6.5 है, वो भी परफेक्ट तरीके से रेडी आ गया है। तो ये आप सलवार देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।